खिते में क्या हो रहा है? खिते में आग बढ़ रही है, फैल रही है। और उसमें कल की जो रात थी, 24 घंटे जो गुजरे हैं, ये 7 अक्टूबर के बाद सबसे ज़्यादा शहादतें कल रात को हुई हैं गज़ा में, सबसे ज़्यादा। कोई 438 तो ऑफिशियल फिगर्स आ रही हैं शहादतें, 438। और वैसे जो लोग हैं वो 500 के करीब कह रहे हैं कि अब ये दोपहर की फिगर्स थी, अब 500 लोग शहीद हो गए हैं, जिसमें बच्चे, औरतें, जवान, ये सब लोग हैं। और इसमें मैं आपको एक अजब सी आज एक बात ज़रा बताऊं। ये जी। गज़ा को आप हम अगर ज़रा देखें, ये गज़ा जो है, अगर हम एक नक्शा गज़ा का दिखा सकें तो ये जो गज़ा है, ये टोटल गज़ा, जी। ठीक है, ये टोटल जो गज़ा है ये 41 किलोमीटर, 41 किलोमीटर है। वहाँ से लेके ये इसको हम थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो हमें ये नीचे से भी रफ़ा का इलाका भी नज़र आ जाएगा। अच्छा, ये पूरा जो पूरा जो गज़ा है, जी। ये 41 किलोमीटर, 41 किलोमीटर। अच्छा, अब जो लोग मोटरवे पे सफ़र करते हैं उनको पता है कि वो 41 किलोमीटर कितना इलाका होता है, सही। ठीक है। ये इसको 25 मील कर लें आप, 25 मील। और 25 मील, ये सबसे जो शुमाल, सबसे जो ये 5 इसके इलाके हैं जो, यानी जहाँ पे आप समझ लें कि मतलब इंतज़ामी इलाके हैं 5, ठीक है। और 5 इलाकों में सबसे ऊपर तो ये शुमाली गज़ा का जो इलाका है, तो इसको अगर हम देखें तो ये शुमाली गज़ा है, ये है ही नॉर्थ गज़ा का इलाका। ये जो नंबर 1 इसमें लिखा हुआ है, अगर हम स्लाइड को थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो ये नंबर 1, ये नॉर्थ गज़ा है। और उसके बाद गज़ा सिटी है, दूसरा इलाका। फिर दरमियान में एक दरिया बहता है, सही। ठीक है। वादी गज़ा से जो दरिया बहता है दरमियान में, इससे ऊपर ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है गज़ा। तो इससे ऊपर का इलाका शुमाली गज़ा है, इससे नीचे का इलाका जनूबी गज़ा है। तो जनूबी गज़ा में 3 इलाके हैं। एक जो है वो जिसको हम नंबर 3 कह रहे हैं, देरुल बलाह, देरुल बलाह, ठीक है। फिर खान यूनस है और फिर रफ़ा है, ये नीचे है। अच्छा, ये तो हो गए 5 इलाके। इन 5 इलाकों में 8, इन्हीं 5 इलाकों में 8 पना गुज़ीन कैंप हैं। सही। यानी एक तो ये जेल है ना, आप समझ लें कि एक जेल है गज़ा की पट्टी, और गज़ा की पट्टी के अपने अंदर एक आप समझ लें कि वो फांसी घाट बने हुए हैं, जो कि 8 पनागुज़ीन कैंप हैं। यानी अब आप ये भी तो कर सकते हैं ना कि गज़ा में लोग आराम से घूमते हैं, ऐसा भी नहीं है। गज़ा की जो अथॉरिटी है वो गज़ा के अंदर लोग 8 कैंपों में रहते हैं, उसमें भी कैंप हैं। अच्छा, और उसमें गज़ा की अगर मजमूई हम देखें कि मतलब गज़ा कितना बड़ा है और कितने लोग वहाँ पे रहते हैं और किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं और उसमें पॉपुलेशन कितनी है और क्या है, एक आदमी बात कर सकता है ना। जी। तो उसमें ये है सूरत हाल कि जो निस्फ आधा मील है, आधा मील कितना होगा? आधा मील तसव्वुर कर लें आप, 1 मील, आधा मील। जी। तो आधा मील का जो आधा मुरब्बा माइल जो है, जी। उसमें 3.5 लाख इंसान रहता है। 3.5 लाख लोग जो हैं वो हाफ माइल के इलाके में रहते हैं। ये इस तरह से, जो मैं कल कह रहा था ना कि इस तरह से लोगों की जिंदगियां गुजर रही हैं। और कुछ जगहों पे ऐसे है कि जो है वो, जो ज़रा, यानी आप समझते कि ज़रा अमीर इलाके हैं, उनमें ये जो तादाद है ये 1.25 लाख,
सही। यानी वो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जिनको वहाँ पे जगह मिल गई है कि जहाँ पे आधा माइल जो है उसमें कोई 1.25 लाख, कोई 1 लाख, वरना ये 2.5 लाख तक लोग जो हैं वो इस तरह से अंदर बंद हैं। यानी वो हिलते जुलते कैसे हैं, वो चलते फिरते कैसे हैं, वो क्या है वो। और इसी में पनाह गुज़ीन कैंप है, ठीक है। जाबलिया का कैंप है ऊपर, अगर हम देखें तो ऊपर है आपको जाबलिया का कैंप एक नज़र आता है। ये फिर बैत हनून ऊपर अगर हम देखें ना, इसे नॉर्थ गज़ा को देखें तो बैत लाहिया और बैत हनून, ये बैत हनून की क्रॉसिंग है ऊपर। और ये जो है उसके बाद फिर गज़ा सिटी आता है, 7.5 लाख की पॉपुलेशन है। यहाँ पे शाती का कैंप है। ये शाती कैंप को बीच कैंप भी कहते हैं क्योंकि ये मेडिटेरियन सी पे है। सही। यहाँ लोग हैं, यहाँ थोड़ा सा उनको पानी वानी देखने की जगह बच्चों को खेलने वेलने की मिल जाती है। और फिर उसके बाद वादी गज़ा है नीचे। अच्छा, उसके बाद इसी में एक ओल्ड सिटी है, यहाँ पे वो चर्चेज़ हैं और मसाजिद हैं। गज़ा सिटी इधर ही है। और फिर उसके बाद ये सेंट फिलिप का चैपल, और फिर उसके बाद तो उसके बाद अगर आप तीसरे हिस्से में चले जाएं देरुल बला में, तो 3,20,000 इस छोटे से इलाके की पॉपुलेशन है। इसके अंदर भी इसके अच्छा यहाँ सबसे ज़्यादा कैंप है। सही। यहाँ पे नुज़रात का पनाह गुज़ीन कैंप है, यहाँ पे एक अल बुरुज कैंप है, फिर देरुल बला कैंप है, फिर मतलब ये देरुल बला कैंप के अलावा 4 कैंप, 8 कैंपों में से 4 कैंप इस यहाँ पे हैं। और फिर नीचे रफ़ा का इलाका आ जाता है, खान यूनिस है, फिर रफ़ा का इलाका है। और इन इलाकों में मैंने आपसे कहा ना कि इन इलाकों के अंदर अपने पनाह गुज़ीन कैंप बने हुए हैं। तो अब ये जो है ये वहाँ पर कल सबसे ज़्यादा अगर कल कहीं खुरेजी हुई है तो वो यहाँ पे हुई है। सवाल वही कि व्हाट नेक्स्ट। ये बार बार बात, अब तो इसको मैं चौथा दिन हो गया, आज ये 5वां दिन। यानी आज जो है वो 23 तारीख भी गुजर गई, 7 तारीख से 23 तारीख ज़मीनी हमला नहीं हुआ। बॉम्बिंग वो किए जा रहे हैं, ज़मीनी हमला नहीं हुआ। बल्कि आज एक अजीब बयान दिया उनकी फ़ौज ने कि हम ज़मीनी हमले की तैयारी करेंगे, हम एक ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहे हैं। फिर उसके बाद आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिर खबर लगा दी सुबह सुबह। ये रोज़ खबर लग रही है। ये आज की न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि यूएस एडवाइज इजराइल टू डिले गजा इन्वेजन ऑफिशियल से, इसको डिले करें, अमेरिका कह रहा है। और साथ ही अमेरिका जो सेकंड स्लाइड है कि इजराइल लॉन्चेस इंटेंस स्ट्राइक्स ऑन गजा एज यूएस बैक्स डिलेइंग इन्वेजन। अमेरिका कह रहा है कि डिले करें इसको इन्वेजन को, और वो जो है वो जनाब लेकिन उसने वो स्ट्राइक उन्होंने की। अच्छा, अब जनाब दोबारा गिनती हुई है लोगों की, दोबारा गिनती हुई है तो पता चला है कि वो 212 नहीं है बल्कि 220 उनके पास, या 222 बंदे हैं जो उन्होंने पकड़े हुए हैं। ये गार्डियन को मैं कोट कर रहा हूँ, 7 स्लाइड पहले, ठीक है। 5,000 से ज़्यादा शहादतें हो गई गज़ा में, और 7 स्लाइड, और 222 बंदे हैं। 100 उनके पास हैं, तो बाकी इस्लामी जहाद के पास हैं, किसके पास हैं। लेकिन ये जो है ये मामला जो है ये ख़तरनाक हो गया। वाशिंगटन पोस्ट को देखें आप, एक दिन में 436 हेल्थ मिनिस्ट्री, सबसे ज़्यादा शहादतें एक दिन में हुई हैं। 8वीं स्लाइड जो है, कोट इसलिए कर रहा हूँ कि ये नंबर्स का अंदाज़ा हो जी। और 320 जगह पे वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि इन्होंने रात को बॉम्बिंग की है। 320 जगह। अब आप सिर्फ तसव्वुर करें ना कि ये टोटल 41 किलोमीटर है जी। 5 उसमें पार्टीशन, मतलब 5 इलाके हैं, 5 ब्लॉक्स हैं, 5 मोहल्ले हैं, जो भी कहें, उनके अलग अलग सिस्टम्स हैं। उनके अंदर 8 महाजिर कैंप हैं, पनाह गुज़ीनों के कैंप, जो कि वो नपका हुआ था तो उस वक्त वहाँ से निकाल दिए गए थे। कोई यहाँ से, वो वहाँ रहते हैं, और उन्हीं के ऊपर बॉम्बिंग हो रही है। और वहीं से रात को कल फिर सबसे ज़्यादा, जो मैं अब इसके ऊपर मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता, रात को हमास वाले फिर इजरायली फौजी के को लेके उठा के उसको अब उसको ले गए हैं, या ले जाके मारा है, या इधर आके मार दिए, क्या किए रात को फिर एक इजरायली फौजी मारा गया।
कैसे मारा गया, ये नहीं, वो नीचे से रॉकेट नहीं चला कोई, वो जनाब इन्होंने मार दिए। ये 27वीं स्लाइड, टाइम्स ऑफ इसराइल। अच्छा, हमास वाले, उनसे की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि ये हमारे इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे रात को, तो एक को हमने मार दिया और ये भाग गए वापस। वो ये कह रहे हैं। सही। ये कह रहे हैं कि जी वो टहल रहा था कहीं। अच्छा, इनके पास कोई जवाब ही नहीं है कहने का भी कैसा मारा, कैसे ये फौजी कैसे मारा गया। ये कह रहे हैं कि वो कहीं बस इधर टहल रहा था तो वो उन्होंने मार दिया। भाई क्या मतलब, वो फिर आए थे, मतलब ये सोल्जर कैसे मारा गया, मतलब क्या वो फिर आके इधर मार के गए या आप अंदर घुस गए थे उन्होंने मार दिया। अजीब, ये जो खबर है टाइम्स ऑफ इसराइल की, ये एक अजीब खबर है। सोल्जर किल्ड 3 हर्ट इन हमास अटैक। अब ये आप देखें जरा, ये देखें खबर को, दोबारा चलाएं जरा, दोबारा दिखाइएगा 27वीं स्लाइड। सोल्जर किल्ड 3 हर्ट इन हमास अटैक ऑन ट्रूप जस्ट अक्रॉस द गाजा बॉर्डर फेंस। अक्रॉस द गाजा बॉर्डर, अक्रॉस से मतलब ये क्या मैं समझूं कि ये उधर घुस गया था, वो इधर आ गए थे। अगर ये उधर घुसे थे तो उन्होंने, यानी ये इनकी सिचुएशन है कि ये उधर घुसे हैं, उन्होंने मार दिए एक और, या वो आके एक मार के चले गए हैं एक बंदा। अच्छी, मतलब समथिंग ग्रॉसली रॉन्ग। इसराइल के साथ कोई अच्छा खासा मसला हो गया हुआ इस वक्त। अच्छा, अब जनाब इस पूरी पिक्चर में ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं हो रहा, ये उन पे टोपी डाल रहे हैं, वो उन पे टोपी डाल रहे हैं। अमेरिकन ने इनको, मेरा अपना भी ख्याल है कि उनको कहा है कि अभी बच्चे ज़रा सब्र करो, ये फौजी आने तो। पब्लिक पॉस्चरिंग उन्होंने बड़ी स्ट्रांग ली हुई है, इतनी स्ट्रांग ली हुई है, हो सकता है बाइडेन इस पर इलेक्शन हार जाए। हो सकता है कि बाइडेन का इलेक्शन ही इसके ऊपर इलेक्शन चला जाए बाइडेन का। ठीक है, यह हाथ ने थोड़ी देर पहले ये रिपोर्ट की है कि पूरा अमेरिका का जो इलेक्शन है, कुड बाइडेन सपोर्ट टू इसराइल गाजा वॉर कॉस्ट हिम 2024 इलेक्शन। 29 स्लाइड। ठीक है, पूरी दुनिया के मुसलमान और आगे पीछे दाएं बाएं ये सारे, और डेमोक्रेट्स की जो साइड है उसमें भी डिवीजन आ गई है और वगैरह 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 वगैरह। तो क्या ये अगर थोड़ा सा खिंच गया आगे तो क्या इलेक्शन निकल जाएगा हाथ से, क्योंकि ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि यूएस पुश फॉर रिलीज ऑफ होस्टेजेस में डिले इजरायली ग्राउंड वॉर बट वोंट स्टॉप इट। यानी अब होस्टेज कब रिहा होंगे। भाई देखें, बात यह है, उन्होंने 2 छोड़े और वो कह रहे हैं कि हमने और छोड़ना था, बमबारी शुरू कर दी हमारी तरफ से तो छोड़ने। अभी इतने कितने दिन हो गए हैं, आज एक बंदा और मार दिया उन्होंने इसराइल का। 1.5 लाख, आज उनका जो थिंक टैंक है, इंटरनेशनल नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट है शायद, INSS करके, इसराइल का जी, उन्होंने कहा है कि 1.5 लाख से 2 लाख, 1.5 लाख से 2 लाख तक रॉकेट्स और मिसाइल्स हिजबुल्लाह ने, हिजबुल्लाह हमास नहीं, हिजबुल्लाह ने इसराइल की तरफ उनका मुंह रुख करके खड़ा कर दिया है। 1.5 लाख से 2 लाख, कुछ जगह पे 2 लाख है, कुछ जगह पे जेरूशलम पोस्ट इसको 2 लाख कह रहे हैं, असल में उन्होंने 1.5 लाख से 2 लाख लिखा है। तो ये आप समझ लें कि इसको कहीं वे 1.5 लाख कह रहे हैं, वो कुछ अखबार, कुछ उनके 2 लाख कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज, ठीक है, INSS, 1.5 लाख से 2 लाख।